कि मुसलमानों से सख्त नफरत किया करती थी, टोपी दाढ़ी वालों से नफरत किया करती थी। वो अपना बैग। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকে কিন্তু খুবই চমৎকার একটি শিক্ষণীয় ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম আপনাদের মাঝে। নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আজকের ভিডিওটি কিন্তু অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে দেখবেন। আজকের ভিডিওটির টাইটেল হচ্ছে হিন্দু লাড়কি সুরাহ রহমান কা কারিশমা, অর্থাৎ হিন্দি ভার্সনে একটি ভিডিও। খুবই চমৎকার একটি ভিডিওটি দেখতে চাইলে ভিডিও ডিসক্রিপশনে লিংক দেওয়া আছে, ওখান থেকে চেক আউট করতে পারেন। তো আমরা বেশি কথা না বলে সরাসরি दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों लखनऊ की सड़क पर एक गैर मुस्लिम लड़की जो कि मुसलमानों से सख्त नफरत किया करती थी, टोपी दाढ़ी वालों से नफरत किया करती थी, वो अपना बैग, अपना सामान लेकर रोड के किनारे किसी गाड़ी वाले का इंतजार कर रही थी। गाड़ी वाले उधर से गुजर तो रहे थे, लेकिन कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था और ये लड़की किसी के आगे अपना हाथ भी नहीं दे रही थी। फिर अचानक जब एक मुसलमान ऑटो वाला उधर से आता हुआ दिखाई दिया तो उस लड़की ने उसके आगे हाथ दे दिया और फिर उस ऑटो वाले ने अपना रिक्शा रोका। उस लड़की के साथ में जो कुछ किया यकीनन आप लोग भी जानकर हैरान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपको काफी दिलचस्प लगेगी। आप चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। बहुत देर से वो इंतजार कर रही थी। उधर से गाड़ियां तो आ जा रही थीं, लेकिन कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उसको अपने घर के लिए देरी भी हो रही थी। अचानक उसे एक मुसलमान ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया। उसने उसके आगे अपना हाथ दिया और उसको रुकने को कहा। ऑटो वाले ने कहा, जी मेम साहब, आप कहां जाना चाहती हैं? लड़की ने जब देखा कि ऑटो वाला एक मुसलमान है और उसके सर पर टोपी और उसके चेहरे पर दाढ़ी है, तो उसने ऑटो वाले को एक मौलाना समझकर अपने दिल ही दिल में सोचा कि इससे कह दूं कि आप यहां से चले जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना। मगर उसकी घर एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले उधर से जाना नहीं चाहते थे। ऊपर से बहुत गर्मी भी लग रही थी। उस लड़की के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसको न चाहते हुए भी मुस्लिम ऑटो वाले के साथ बैठना पड़ा। लड़की ने कहा, जी मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, जी छोड़ दूंगा। तो लड़की ने पूछा कि कितने पैसे लगेंगे? ड्राइवर ने कहा कि जी मेम साहब 200 रुपए लगेंगे। लड़की ने इससे पहले वाले सफर को याद किया और उसने सोचा कि इससे पहले जाने के लिए मैंने 300 रुपए दिए थे। फिर वो सोचने लगी कि सब लोग कहते हैं कि ये टोपी वाले और मौलवी बहुत बुरे होते हैं और बहुत लालची भी होते हैं और हवस के मारे भी होते हैं। ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के लायक नहीं होते। ये सोचकर वो बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन तेज धूप और गर्मी की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान थी, ज्यादा कुछ सोच नहीं पा रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर बोला, मेम साहब चलो आप 180 दे देना। लड़की बोली, ठीक है, लेकिन सामने मेरा सामान है जो बहुत भारी है, अकेले उसे उठाया नहीं जा रहा, हो सके तो आप मेरी कुछ मदद कर दे। ड्राइवर बोला, जी मेम साहब आप बैठ जाइए, मैं रख देता हूं। उसके बाद में ऑटो ड्राइवर ने लड़की की सामान अपनी टैक्सी में रखा और चल दिया। थोड़ी देर चलने के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मेम साहब क्या है ना कि दरअसल एक बयान में सुन रहा था जो बीच में ही रह गया था। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इसको सुन लूं? अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं टेप को चालू कर दूं। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, जी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अगर आप सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। उसके बाद में ऑटो वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। एक मौलाना साहब बयान फरमा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में। न चाहते हुए भी अब उस लड़की को उसको सुनना पड़ रहा था। लिबरल और नास्तिकों की महफिल और दोस्ती में रहकर उसके दिमाग में सिर्फ मुसलमानों के लिए
नफरत भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया होता है जिसका मकसद माल, हवस, लालच और औरत के जिस्म के अलावा कुछ भी नहीं होता। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उसका पेशा है। लेकिन दोस्तों, अब ये लड़की एक मुसलमान ऑटो वाले के साथ बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलाना का बयान सुन रही थी। और उस बयान में एक मौलवी साहब एक जोरदार आवाज में बोल रहे थे और कह रहे थे कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म की मुआफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, हाथ पैर तक को ढककर उसको हजारों को भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से बचाता है और देखने वाले अपने आंख तक झुका लेते हैं, घुमा लेते हैं और सोचते हैं कि ये लड़की तो बहुत शरीफ लड़की है। इसलिए अल्लाह अपनी किताब कुरान पाक में फरमाता है, इन नबी अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरों को लटका लिया करें। उससे बहुत ही जल्द उनकी सुनाख्तों हो जाया करेगी, फिर वो न सताए जाएंगे। अल्लाह ताला बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का जामील है, उसकी पाक दामिनी जाहिरी की अलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले हुए गोश्त के जैसी है जिस पर एक मक्खी आती है और उस पर बैठकर अपनी गंध निकालती है। हर एक उसको खाने की निगाह से घूरता है, हर नजर उसको खाने और लूटने की नजर से देखते हैं। ये बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा कि जैसे कि ये सब अल्फाज उसके लिए ही बोले जा रहे हों, क्योंकि जब वो ऑफिस आती जाती है तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नजर उस पर पड़ती है और उसको घूरती रहती है, उसको बुरी नजरों से देखते हैं। उसको ऐसा लगने लगा जैसे उसकी इस मुश्किल का अब सिर्फ एक यही हाल है। बयान सुनते सुनते इतने में उसकी बताई हुई गली में टैक्सी पहुंच चुकी थी और उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक चुकी थी और लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी, जी आप मेरा सामान बाहर रख दें। उसके बाद में उस लड़की ने अपनी माँ को फोन लगाया और कहने लगी, माँ जरा सनी को नीचे भेज दो, मेरे साथ सामान ज्यादा है जिसमें वजन भी ज्यादा है, उसको मैं अकेली ऊपर लेकर नहीं जा पाऊंगी। माँ ने फोन पर कहा, बेटी सनी तो घर पर ही नहीं है। तो ये सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मेम साहब कोई बात नहीं है, चलिए मैं आपका सामान रखकर आ जाता हूँ। लड़की के दिमाग में पहले ये सोच आ चुकी थी कि ये शायद पैसों के लालच में सब कुछ कर रहा है, चलो इसी से अपना सामान रखवा लेती हूँ, उसके बाद में जो ये पैसे बोलेगा मैं इसको दे दूंगी। ये सोचकर लड़की बोली, अच्छा ठीक है आप ही रख दीजिए। इसके बाद उस ऑटो वाले ने उसका सामान उठाया और पहले माले में जाकर उस लड़की के कहने पर एक फ्लैट के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद में उस लड़की ने 300 रुपए निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। ये देखकर ऑटो ड्राइवर बोला, मेम साहब 300 रुपए किस बात के लिए? ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, दरअसल कुछ दिन पहले मैं जब एक ऑटो में आई थी तो उस ऑटो वाले ने मुझसे 300 रुपये ही लिए थे और फिर आपने तो मेरा सामान भी उठा दिया है। अगर उसके पैसे आपको अलग से चाहिए तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। ऑटो ड्राइवर बोला, मेम साहब आप अपने ये पैसे अपने पास रखिए, हमारी बात जितने में हुई थी उससे ज्यादा पैसे में आपसे नहीं लूंगा। और बात रही आपके सामान उठाने की, तो हमारा दिन हमें यही सिखाता है कि हमें दूसरे लोगों से हमदर्दी का दर्स देता है, इसलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है और उसके पैसे आपसे अलग से मैं नहीं ले सकता। ये कहकर ऑटो ड्राइवर जाने लगा तो उस लड़की की मुंह से निकल गया कि क्या आप एक मौलवी हैं? ऑटो ड्राइवर मुस्कुराया और कहने लगा, मुझे लगता है मौलवियों के बारे में आपको गलत जानकारी दी गई है, आपको मुसलमानों के बारे में गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी, आलिम और हाफिज तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला एक सच्चा मुसलमान हूँ। ये कहकर ऑटो वाला जाने लगा और लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी ड्राइवर बोला, अगर आपको एक मुसलमान की जिंदगी क्या होती है ये देखनी है तो अल्लाह के पैगंबर
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आप पढ़िए। इनसे अच्छी मिसाल आपको दुनिया में और कोई भी नहीं मिल सकती। आपने औरतों के हक में उस वक्त आवाज उठाई थी जब लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था। आपने फरमाया कि एक मजदूर को मेहनता उसका पसीना सूखने से पहले ही दे दिया करो। इसलिए याद रखें, अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो इंसान गलत हो सकता है, उसका धर्म या मजहब नहीं। आज के दौर में लोग इतने ज्यादा मग्न हो गए जिनको खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं, तो फिर वो अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में क्या बताएंगे। याद रखें, इस्लाम 100% पाक और साफ मजहब है। किसी के कहने से या सुनने से इसको बुरा भला न कहे। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई गलत फहमी बनी हुई है तो आप खुद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़िए। YouTube पर बहुत सारी वीडियोस उनकी जिंदगी के बारे में आपको मिल जाएगी। बहुत सारी सीरीज भी आपको मिल जाएगी। आपको जर्रा बराबर भी कहीं पर कोई गलती नजर नहीं आएगी और आपका ईमान भी ताजा हो जाएगा। और अगर आपको कहीं पर कोई मुस्लिम गलती या बदतमीजी करता हुआ दिखाई दे तो आप सिर्फ उससे इतना बोल दें कि तुम्हें तुम्हारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या यही सिखाया है। यकीन मानिए, अगर वो एक सच्चा मुसलमान होगा तो वो शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगा और वहीं सच्ची तौबा कर लेगा। मेरे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু। কি বলবো বন্ধুরা, খুবই সুন্দর, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, খুবই সুন্দর চমৎকার একটি ভিডিও উপভোগ করার মতো একটু বন্ধুরা খুবই চমৎকার একটি ঘটনা আমরা শুনলাম। খুবই অসাধারণ একটি ঘটনা হচ্ছে, কি বলবো, এই ধরনের ঘটনা আগে পর আপনারা শুনেছেন কিনা জানি না। খুবই চমৎকার একটি ঘটনা ছিল এটা, করে সবাইকে শোনার সুযোগ করে দিবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো এবং ঘটনাটি কেমন লাগলো আপনাদের মূল্যবান মতামত অবশ্যই আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই ছিল। আবারও দেখা হবে একটি নতুন ভিডিওর সাথে। আপনারা নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আল্লাহ হাফেজ। আবারও দেখা হবে একটি নতুন ভিডিওর সাথে।